नमस्कार, मैं मविन नाजरेत और स्वागत आपका हमारे चैनल मामले सफायर मीडिया में। मैं हूँ वोकला वार्ड नंबर 90 में। और जैसे कि आपको पता है कि बीएमसी चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और हमारे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी मैडम एडवोकेट ट्यूलिप मिरिंडा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, आप और ब्रायन सर लगभग 4 दशकों से वोकला कलीना की राजनीति में सक्रिय है और सामाजिक कार्य में भी सक्रिय है। आज आप चुनाव लड़ रहे हो, मुंबई महिला कांग्रेस के आप अध्यक्ष भी हो और वर्षा गायकवाड़ जी ने वापस से आपको चुना है इस चुनाव के लिए। आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, काम बोलता है। कोई भी प्रत्याशी को जब भी मौका बार बार दिया जाता है और वो एक राष्ट्रीय पार्टी से, तो मैं समझती हूँ कि उसकी कार्यशैली को देख के उसको मौका दिया जाता है, क्योंकि अपनी कार्यशैली अपने घर के लिए नहीं होती है, अपने क्षेत्र के लिए होती है, समाज सेवा के लिए होती है। और कोई भी व्यक्ति जब वो समाज सेवा बखूबी करता है, बार बार जब चुन के आता है, तो इसका मतलब एक ही है कि पार्टी उस पर विश्वास इसके लिए करती है क्योंकि उसका काम उसके लिए बोलता है। और वही हमारे साथ में हुआ है, हमारा काम बोला है। गए दशकों में जब भी हमने काम किए, हमने यहाँ पर गार्डन्स का निर्माण किया, हमने यहाँ पर 2-2 ब्रिज जो इनकम्प्लीट थी, जो मिठी नदी के ब्रिज थे स्टेज वाइज, वो कंप्लीट करवाए। उसके बाद में हमने कलीना मार्केट जो 20 इयर्स ऑलमोस्ट वो जो निलंबित था कोर्ट केस की वजह से, वहां पर कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमने 14 कोटी 12 लाख रुपए भरे वो टोटल प्लॉट को कंप्लीट करवाने के लिए, और उसका निर्माण फिर से वो मार्केट का हुआ। उसके बगल में अभी मेरा मेडिकल प्रोजेक्ट वहां पर जो चल रहा है, यानी कि जो डिस्पेंसरी सिर्फ 2 ही रूम थे वहां पर, तो आज वहां पर 4 मंजिली इमारत हो रही है। 3 मंजिले कंप्लीट हो गए हैं, 4था मंजिला बनना बाकी है। उसको मैंने नाम दिया है आफ्टर द फर्स्ट डॉक्टर इन इंडिया, दैट इज डॉक्टर अखमाबाई राउत। 2022 में उसका सैंक्शन हुआ। आज 3 माले चढ़ चुके हैं। उस डिस्पेंसरी में लोगों के लिए जो टीबी की दवाइयां हैं, टीबी के लिए चिकित्सा है वो होगी, गुप्त रोगों के लिए चिकित्सा होगी, फिर वहां पर डेंटिस्ट्री के लिए डेंटल सर्जरी होगी। उसके बाद में वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे, फिर पीडियाट्रिक वार्ड और पैथोलॉजी का निर्माण होगा। हर एक फ्लोर पे हमने टॉयलेट प्रपोज किया है फॉर जेंट्स, लेडीज और अपंगों के लिए सेपरेट टॉयलेट होगा। तो ऐसा जो डेवलपमेंट वर्क है, कॉर्पोरेटर का जो दायित्व होता है गटर वाटर मीटर, लेकिन एक सुशिक्षित कॉर्पोरेटर का दायित्व वो बनता है जब वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उसके क्षेत्र में करता है। और इसी की कोशिश और प्रयास हम दोनों ने, ब्रायन मिरांडा और मैं, हम लोग ने जब भी हमारा टर्म कंप्लीट किया तो हमने ये देखा कि हम लोगों तक वो सुविधा पहुंचाए जो हम फंड के द्वारा, बीएमसी के द्वारा उन तक पहुंचा सके। गटर वाटर मीटर तो हम रोज ही करते हैं, लोगों के जो रेगुलर मसले हैं वो हम रोज ही करते हैं। लेकिन खेत के साथ में आज मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि बीजेपी की सरकार ने जो 4 साल ये जो चुनाव को निलंबित किया, उनको डिले करवाया, उनके खुद के रीजन है उन्होंने क्यों डिले करवाया, सारी जनता जानती है क्यों डिले करवाया। लेकिन ये 4 सालों में जो पूरे क्षेत्र की दुर्वस्था हुई है, उसकी कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को जवाबदारी लेनी होगी। आज जब मैं क्षेत्रों में चलती हूँ, गलियों में चलती हूँ, गटर्स के ऊपर चलती हूँ, उनकी इस तरह से दुर्वस्था है कि हर एक गटर फूटा हुआ है, गलियां बनी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 4 साल से उन्होंने क्या किया है? हमारे कार्यकाल में हमने सारी गलियां बनवाई। मैंने वहां पर 9 इंच का पाइपलाइन लाया, 12 इंच का पाइपलाइन लाया, कंक्रीट का रास्ता शास्त्री नगर का सेंट मेरीज कॉलेज से लेके चुना भट्टी तक बनवाया। आज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए इन्होंने। 4 साल में उस पूरे एरिया का सत्यानाश करके रख दिया। हर एक गली उखड़ी हुई है, हर एक गटर उखड़ा हुआ है। किया क्या इन्होंने इन 4 सालों में? सिर्फ उधर बैठ के राजकारण करने से राजनीति नहीं होती है। जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक पहुंचाने का इनका दायित्व था। 4 साल जब नगर सेवक नहीं था, जनप्रतिनिधि नहीं था, उनका दायित्व था। जो वहां पर बैठे ममता में जो बीजेपी के प्रशासक बैठे, उनका दायित्व बनता था कि हर एक आदमी तक उनकी जो मूलभूत सुविधा है वो पहुंचे, वो नहीं पहुंचाने का काम किया है। लेकिन जनता आज उसका जवाब मांगेगी। 4 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। जनता सुशिक्षित है, समझदार है, उनको मालूम है कि 4 साल तक जो उनका संवैधानिक हक उनसे छीना गया था,
आज उनको मौका मिला है तो उनका प्रत्याशी वो खुद सोच समझ कर चुनेंगे कि उनके लिए जिसने काम किया, उनके लिए जिसने स्कूल बनवाए, उनके लिए जिसने रास्ते बनवाए, उनके लिए जिसने मार्केट बनवाए, उनके लिए उनके बच्चों के लिए शिक्षण बनवाया, ऐसे व्यक्ति को वो चुन के लाएंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाले 15 तारीख को इस क्षेत्र से मैं कांग्रेस की उम्मीदवार एडवोकेट ट्यूलिप ब्रायन मिरांडा चुन के आऊंगी और बहुमतों से मैं चुन के आऊंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैम, आज सबसे बड़ा मुद्दा मुंबई का, महाराष्ट्र का ये है कि हमारी जो महिला है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब मुंबई महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हो और अभी आप चुनाव भी लड़ रहे हो। तो वार्ड नंबर 90 के लिए, वार्ड नंबर 90 के लिए आपका क्या योजना रहेगा, और तमाम जो मुंबई की जो महिला है तो उनके लिए आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, क्या मिशन रहेगा कि मुंबई की जो महिला है वो सुरक्षित रहे और वो सक्षम रहे, और वुमेन एम्पावरमेंट के आपका कुछ प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महानगर पालिका से बहुत सारी स्कीम्स होती है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में मेरे समय में उनके लिए सिलाई मशीन थी, घर घंटी थी, जाने के वो आटे की मशीन होती है, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, बचत गट के निर्माण करवाए। हमारे महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए हमने बहुत सारे जो उनके प्रशिक्षण के शिविर लगवाए। तो ऐसे सारे बहुत सारे जो महानगर पालिका के थ्रू योजना बनती है वो हमने किए। बचत गट के जब भी एग्जीबिशन हुए उनको प्रोत्साहन दिया। ऐसे करके बहुत सारे काम होते हैं जो घर में थोड़े से मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, जो मनी का काम करते हैं हमारी लेडीज, उनको प्रोत्साहन दिया। जो टिफिन सर्विस देते हैं, जो पूरन पोली बनाते हैं, तो ऐसे सारे बहुत मतलब जो लोग काम करते हैं छोटे छोटे स्केल पे, हमने उससे उनको प्रोत्साहन दिया ताकि वो उनकी खुद की कमाई करे। जहाँ जहाँ मुंबई के महिलाओं को सुरक्षा का बात देने का बात आता है, आज मैं बहुत खेत के साथ में कह सकती हूँ, महाराष्ट्र में, मुंबई में इतने सारे बच्चों का अपहरण हुआ। देवेंद्र फडणवीस को जवाब देना होगा कि हमारी महिला कहाँ गई। 100 के नहीं, 200 के नहीं, 300 के नहीं, 400 की तादाद से महिलाएं, बच्चे, नाबालिग बच्चे जो हैं गायब हुए। आज तक प्रशासन ने उसका जवाब नहीं दिया। इसके कारण हमने एक मोर्चा भी लिया था, हमको मोर्चा लेने को दिया नहीं गया। आचार संहिता का बीच में उन्होंने ये दिया, निवेदन तक देने नहीं दिया कि आप नहीं दे सकते हो। हमारे बच्चे एक ही दिन में बोरीवली से 4 बच्चों का अपहरण हुआ। यहाँ पर भी लोगों को पकड़ा गया, अपहरण किया था, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। देवेंद्र फडणवीस सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि महिला सुरक्षा कहाँ है। ट्रेन में आए दिन हादसे होते रहते हैं। मेरे क्षेत्र में मैंने 3 गार्डन बनवाए, लेकिन मेरा सावित्रीबाई फुले जो गार्डन है, हमारा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है वॉचमैन को कि माताएं, बहनें और बच्चे वहां पर खेलेंगे, पुरुषों को हम जाने नहीं देते। मेरा माइनॉरिटी सेंट्रिक एरिया है, वहां पर महिलाओं को थोड़ा सा परहेज होता है। जो हमारी यूपी की महिलाएं हैं जो घूंघट में रहते हैं, उनको ठीक से वर्जिश करने को चांस नहीं मिलता है। तो हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमारी सावित्रीबाई फुले मैदान में, वो गार्डन में हमारी महिलाएं सिर्फ वर्जिश करेंगी, वहां पर जेंट्स को अलाउ न किया जाए जब महिलाएं वर्जिश करती है तब। तो इस तरह की जो वुमेन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, जो महिलाओं के लिए जो सुविधाएं होती है, हमको जाना बहुत जरूरी होता है। मेरा और एक मसला है मुंबईकरों के लिए, जहां जहां पब्लिक टॉयलेट है, आप देखिए एंट्री एक होती है, लेफ्ट साइड में जेंट्स, राइट साइड में लेडीज, वहां पर ना वॉल होती है ना पर्दा होता है, और जेंट्स के लिए जो यूरिनल होता है वो ओपन होता है। जब महिला अंदर जाती है तो उनको क्लियरली जेंट्स दिखता है। वो न होते हुए जेंट्स की एंट्री सेपरेट होनी चाहिए, महिलाओं की सेपरेट एंट्री होनी चाहिए। हम ईव टीजिंग की बात करते हैं, हम शोषण की बात करते हैं, ये छोटे छोटे जो मसले हैं जहाँ पर महिलाओं का अनादर, अपमान और उनका लैंगिक शोषण होने की बात होती है, वहां पर कहीं ना कहीं सरकार को, महिला शक्ति को बीच में आके ये सुविधाएं उन तक पहुंचाने का और उनकी सुरक्षा के बारे में सवाल उठाने का बहुत ही महत्वपूर्ण आज मौका आया है। और इस चुनाव के दौरान हमारा फोकस ये भी रहेगा कि हर एक इलाकों में जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर कैमरे की सुविधा सरकार की तरफ हो। मैडम, कलीना और वोकला जो क्षेत्र है वो जाना जाता है अपने एजुकेशन के लिए। बहुत सारे स्कूल और जो कॉन्वेंट स्कूल आज कलीना वोकला में है, और तमाम जो कलीना वोकला की जो यूथ है वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। परंतु यदि आप वापस से चुन के आते हो तो कलीना का जो एजुकेशन जो स्तर है वो और बढ़े और एम्पावर्ड हो, उसके लिए आपका क्या योजना होगी? देखिए, हमारे कलीना में जो है ना डिग्री कॉलेज नहीं है, तो मेरा एक प्रयास रहेगा
कि हमारा तो एक तो मनपा शाला में जूनियर कॉलेज की शुरुआत हो। हमारी मनपा स्कूल जो है वो सिर्फ 10वीं कक्षा तक है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू encourage दैट वन पर्टिकुलर करिकुलम वेयर एटलीस्ट मिनिमम 12th स्टैंडर्ड तक हमारे बच्चे उन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर अवेलेबल है तो वहां पर पढ़े। दूसरी बात रही तो इस एरिया में मेरा एक प्रयास रहेगा कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज का स्थापना किसी भी प्रकार हो। हमारे वकोला में पब्लिक स्कूल और कॉलेज है जो डिग्री कॉलेज है, लेकिन जो कलीना में है, वकोला का जो भाग मेरे अंडर पड़ता है वहां पर स्कूल कॉलेजेस नहीं है, लेकिन कलीना के भाग में ढेर सारे स्कूल कॉलेजेस है। उनको कैसे अप टिल 12th पे है, सेंट मेरीज कॉलेज हमारा है, लेकिन उसको डिग्री कॉलेज तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा और उनको भी प्रोत्साहन करूंगी जहाँ पे कॉलेजेस है कि वो डिग्री कॉलेज तक अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा बनाए उस एरिया में। जहाँ तक सवाल है एजुकेशन का, यस हमारा एरिया बहुत ही सुशिक्षित है। हमारे म्युनिसिपल बच्चे जो मेरे म्युनिसिपल स्कूल था 2017 तक 7वीं कक्षा तक था। मेरे चुनने जाने के बाद में मैंने वो स्कूल को कन्वर्ट करके धीरे धीरे से 10वीं कक्षा तक लाया, जिसके वजह से मेरी माइनॉरिटी की बच्चियां जो 7वीं कक्षा में स्कूल छोड़कर जाती थी आज वो 10वीं कंप्लीट करती हैं। मुझे बहुत ही गर्व के साथ कहना पड़ता है कि मेरी एक बच्ची आयशा सिद्दीकी, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को क्वेश्चन किया था, उसके बाद में उस एनजीओ के थ्रू उनको दिल्ली तक जाने का मौका मिला। तो हमारे बीच बहुत सारा टैलेंट है, सिर्फ उसको खोजने की और उसको बढ़ावा देने की जरूरत है, जो आने वाले समय में मैं जरूर करूंगी। मैडम आखिर में क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, तमाम जो वार्ड नंबर 90 के रहवासी है, वोटर्स है और जनता है, आपका क्या सूचना, क्या संदेश, क्या पैगाम रहेगा और एक वोट अपील? देखिए, मेरी जनता मुझे पहचानती है, मेरे कार्य को पहचानती है। हम आज से नहीं, आपने कहा कि सदियों से हम काम करते आए हैं। लोगों ने हमारा काम देख के बार बार हमें चुना है। आज भी मैं फिर से उन्हें यही अपील करूंगी, मेरे सारे मतदारों को मैं यही अपील करूंगी कि आप हमारा काम देखें, हमारा दृष्टिकोण देखें। गटर वाटर मीटर हर एक नगर सेवक करता है, लेकिन ये जो मिरांडा परिवार ने इस क्षेत्र को गार्डन्स दिए, रोड्स दिए, स्कूल्स दिए, उसके बाद में मेडिकल फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल कम डिस्पेंसरी दी है, लाइब्रेरी दी है। अभी हमारा नया प्रोजेक्ट डेफिनेटली एक दिन कंप्लीट होगा। अगर आप काका बैप्टिस्टा मैदान के बाहर देखो तो वहां पर एक शेड एनजीओ चलाता है। वो जगह दरअसल है मुंबई महानगर पालिका के गार्डन की। तो मेरा एक सपना है कि वहां पर एक बच्चों के लिए स्टडी सेंटर, 24 आवर्स स्टडी सेंटर बने। तो जनता डेफिनेटली हमारा काम जानती है, उनसे अपील रहेगी आने वाले 15 तारीख को दिमाग को जोर ना दे, दिल पे हाथ रखे, और अगर हमने उनके लिए काम किया और अगर उनको ऐसे लगता है कि आगे भी जाके हम उनका प्रयास करें, हम उनके लिए मेहनत करें, तो हमें उनकी सेवा का अवसर दे और हमें चुन कर लाइए। मेरा बटन नंबर 4 है, निशानी है हाथ का पंजा। आने वाली 15 तारीख को आप सभी से अनुरोध रहेगा कि हाथ के पंजे को जिताएं और अपना विकास खुद निश्चित करें। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय दिया इस खास मुलाकात पे। धन्यवाद।